18+ student watch this video. Under 18 students not watch this video. This video for sexual awareness, not for entertainment. Okay dear. आज तो स्टडी क्लास में आपने देखे होंगे कि मैंने सेक्सुअल अवेयरनेस के बारे में क्यों बार बार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझने की कोशिश आपको भी करना पड़ेगा। ये करने का मेन ये टारगेट है मेरा कि मैं चाहता हूं कि जैसे आप 18+ हो गए होंगे तो आप अपने माइंड से ही परेशान होंगे, अपने मन के कुछ गंदे थॉट से परेशान होंगे। जब वो थॉट से परेशान करेगा तो आप आगे की पढ़ाई, हायर एजुकेशन अचीव करने के लिए बहुत ही आपको संघर्ष करना पड़ जाएगा और फिर भी आप वहां पर भी असफल रहेंगे। तो क्यों नहीं मैं सोचा कि बायोलॉजी को आगे के चैप्टर समझाने से पहले क्यों नहीं मैं बायोलॉजी के वो सभी क्वेश्चन पे बात करूं जो क्वेश्चन अक्सर छुपे हुए अंधेरों में और छुपे हुए रूमों में या समझिए सोए हुए नींदों में जो हमारे माइंड में थॉट चलता है, उसको ही क्यों नहीं पहले उस सभी क्वेश्चन का सॉल्व करे आप लोग के बीच, ताकि आपके मन में, आपके माइंड में कोई भी गलत थॉट्स आपको सोए हुए नींद में या कोई भी अंधेरी रात के कोई भी गली हो या आपके कोई भी रूम हो उसमें या कोई भी ऐसे फ्रेंड हो उससे बात करना ना पड़े, बल्कि आप खुद समझदार हो जाएं कि रियलिटी में ये सब थॉट्स जो आता है वो कैसे आता है। क्लियर? इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो डियर मेरा वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में मैं सब वो सेक्स थॉट्स यानी सेक्स वर्ड सुन रहे हैं ना, तो आपके मन में बहुत सारा थॉट्स आना शुरू हो गया होगा, या गर्ल हो या बॉय हो, ये आना है 100% आना है। ये कैसे आता है इस पे हम बात करेंगे, ये कैसे रुकेगा इस पे बात करेंगे, और ये क्यों नहीं रुक सकता है इस पर भी बात करेंगे, और ये बार बार क्यों आते रहता है इस पर भी बात करेंगे। अगर आप लोग रियलिटी में मेरी बातों को समझ रहे हैं तो कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा हुआ है। फिर मैं आगे बढ़ूंगा और आज जो बताने वाला हूं वो काफी ही इंटरेस्टिंग है और काफी ही इनसे क्या है मतलब इंसेटिव केस है। क्लियर है? और काफी सीरियसली केस पे आज बात करने वाले हैं, इसीलिए इंसेटिव केस पे पहले बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को क्लियर समझ में आ गया? तो हमने इसीलिए एक प्लान किया कि क्यों नहीं मैं सबसे पहले सेक्स से रिलेटेड जो भी थॉट्स, सेक्स डिजायर, सेक्स अट्रैक्शन, सेक्स रिलेशन में जाने का मन करना, मन कहीं और नहीं रुकना, 1 घंटा 2 घंटा एक जगह खुद से अकेले में रहने का इच्छा नहीं करना, रात में अपने फोन पे गलत गलत पिक्चरों को सर्च करना, जानना और अपने शरीर को सुकून अकेले से देने का काम जो आपका मन करता है उस पे आज क्या करेंगे बॉन्ड कर देंगे। यानी कि आज उस पे हमने उसे बैन करेंगे, प्रतिबंध लगाएंगे, ताकि आप अपने माइंड से जब फ्री रहेंगे तो आपका शरीर सही से वर्क कर पाएगा, आप सही एक बेस्ट स्टूडेंट बन पाएंगे। आप एक बेस्ट जब स्टूडेंट बनेंगे तो फादर भी बन जाएंगे, भाई भी बन जाएंगे, सब कुछ बनने के लिए आप रेडी हो जाएंगे। तो आप लोग रेडी हैं तो कमेंट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या क्या बताने वाले हैं ये पहले क्लियर कर देता हूं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आज की क्लास में हम ये बताएंगे, स्टडी क्लास में हम आपको ये बताए थे कि हमारे बॉडी में जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज वो कैसे आता है, तो उसमें हम ये बताए थे कि हार्मोन्स के कारण आता है। फिर हम ये बताए थे कि कौन कौन से हार्मोन्स है जिसके कारण हमारे बॉडी में सेक्सुअल एक्टिविटीज बने रहता है। तो हार्मोन्स के बारे में बता ही दिए थे, लेकिन आज क्या करेंगे ये बताएंगे कि मेल में कौन कौन से सेक्स हार्मोन्स होते हैं और फीमेल में कौन कौन से सेक्स हार्मोन्स होते हैं, इस पे बात करेंगे। फिर हम बताएंगे क्या कि सेक्स हार्मोन्स का फंक्शन, कि फंक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स, कि सेक्स हार्मोन्स का क्या रियलिटी में फंक्शन है। तो सेंसिटिव केस है, तो इसीलिए आप लोग पूरी तरह से ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, जहां भी डाउट होगा कमेंट कीजिएगा। तो आप लोग रेडी है तो कमेंट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम ब्लैंक पेज लेते हैं और ये समझते हैं सेक्सुअल अवेयरनेस के बारे में। जब अवेयरनेस हो जाएंगे तो हमने अपने बॉडी को सेफ रख पाएंगे, बॉडी को एक रियलिटी ताकतवर बना पाएंगे, अपनी बॉडी को एक मर्यादा में रख पाएंगे और क्या कर पाएंगे, एक बेस्ट बॉडी बिल्डर बन पाएंगे। किसी भी गर्ल के पीछे नहीं दौड़ पाएंगे। कुत्तों की तरह भागने से बेहतर है कि इंसान की तरह समझदार बनिए, और समझदार तभी होगा जब आप आज के क्लास को अटेंड करेंगे। अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दीजिएगा, तो उनको भी ये जब पता हो जाएगा तो रात में क्या जरूरी है किसी के लिए जागना। हाँ जागना है, लेकिन
कब जागना है? इस क्लास के बाद जागना है। फिर हम आपको कभी नहीं बोलेंगे कि जागिए मत और सोइए मत, याद कीजिए मत और प्यार कीजिए मत। सब कुछ करना है लेकिन ये क्लास के बाद करना है। क्लियर है? चलते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को दिख रहा है कलर सही है तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है? तो हमने यानी स्टडी क्लास में आपको बताए थे टाइप्स ऑफ हार्मोन्स के बारे में, हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन्स के कितने टाइप्स होते हैं। अक्सर सुनते होंगे कि देखो ये हार्मोन्स के कारण हमारे बॉडी में, एनर्जी के कारण हमारे बॉडी में, ब्लड के कारण हमारे बॉडी में हर कुछ होते हैं। तो जब हर कुछ होते हैं तो क्यों नहीं आज जाने कि हमारे बॉडी में सेक्सुअल एक्टिविटीज जो बना रहता है वो कौन हार्मोन्स के कारण बना रहता है। जब वो हार्मोन्स को हम जान जाएंगे तो उस हार्मोन्स को थोड़ा हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। हार्मोन्स को जब हम अपने से ध्यान रखेंगे तो हमारा बॉडी शायद लग रहा है कि 99 नहीं तो 95 नहीं तो 80% हमारे मतलब से हमारा बॉडी चलेगा। क्लियर है? और फिर अभी क्या हो रहा है कि अभी 95% बॉडी दूसरों के किसमें, दूसरों के चक्रों में चला जाता है, दूसरे के यादों में बीत और कट जाता है। फिर आप क्या हो जाते हैं, माइनस में चले जाते हैं। जब माइनस में जाते हैं तो आप में एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, लॉट्स ऑफ समझिए कि रिलेटेड ऑफ माइंड से टेंशन क्रिएट होने लगता है। फिर ना आप सही से बैठ सकते हैं, न सही से किसी फ्रेंड के साथ टहल सकते हैं, न सही से किसी से बात कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं, तो वो चीज के बारे में सोचेंगे जो आपको क्या कर सकता है, खा जाएगा। खा, आप हाथ काट सकते हैं, आप अपना गर्दन भी काट सकते हैं, अपना दिल को भी काट सकते हैं। अब हर वो कुछ कर सकते हैं जो एक पागल इंसान कर सकता है, एक ड्रिंकिंग मैन करता है, वो सब आप कर लेंगे। तो आप लोग अल्कोहल ड्रिंकर तो नहीं है ना, तो फिर आप ये सब क्यों करेंगे। इसीलिए आज के क्लास में हम सब पे बात करेंगे और क्लियर करेंगे। तो देखिए टाइप्स ऑफ हार्मोन्स में सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना है कि हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स जो मेन है, उस मेन हार्मोन्स पे बात करेंगे, यानी सेक्सुअल अवेयरनेस के बारे में। तो सेक्सुअल एक्टिविटीज को कौन कौन से हार्मोन्स रहते हैं एक्टिव किए हुए, उस पर बात करते हैं। तो ऐसे हम 4 हार्मोन्स के बारे में आज बताएंगे। वो 4 हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग को जानना, और वही 4 हार्मोन्स का खेल है जो हमारा शरीर समझ नहीं पाता है। हमारा शरीर क्या समझेगा, हम लोग नहीं समझ पाते, जिसके कारण हमारा शरीर हमेशा परेशान रहता है। जब हमारा शरीर परेशान रहेंगे तो ऑटोमेटिक है कि हम अपने जीवन में अपने टारगेट पे सही एनर्जी दे नहीं पाएंगे, और सही एनर्जी नहीं मिलने के कारण हम सफलता के जगह पे अक्सर विफलता मिलता रहेगा। तो क्लियर? तो याद रखिएगा 4 हार्मोन्स को आपको सिर्फ कंट्रोल करना है आज से। पहला है सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। सेकंड हो गया आपका स्ट्रेस हार्मोन्स, और फिर थर्ड हो गया आपका थायराइड हार्मोन्स। याद रखिएगा, अगर यहां पे हार्मोन्स नहीं भी लिखना है तो भी चलेगा, लेकिन लिख इसलिए दिया होता कि आपको क्लियर होगा। सेक्स हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स, क्लियर। और फिर 4 में आता है जो सबको जानना चाहिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स ये बहुत ही ब्यूटीफुल, सेक्स हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ये 2 हार्मोन्स पे आपको पूरा ध्यान रखना है। तीसरा हार्मोन्स और दूसरा हार्मोन्स ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं आपको। जब भी अगर सेक्स हार्मोन्स की बात अगर आएगा तो याद रखिएगा आपको इस हार्मोन्स में 2 हार्मोन्स आते हैं। सबसे पहले इसका हम हाइट को छोटा कर लेते हैं। इसमें 2 हार्मोन्स आएंगे। एक हार्मोन्स आएंगे जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजेन, और फिर टी हम ऐसे लिखते हैं, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। टेस्टोस्टेरोन हो गया। एस्ट्रोजेन हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, ये 2 हार्मोन्स है जो मनुष्य को तंग करके रखता है।
18 साल से लेके, या आपके माइंड से अगर चले तो 15 साल से लेके, लेकिन रियल में एक्चुअल जो लीगल होता है एज, जो सेक्स के लिए जो बॉडी परेशान होना शुरू कर देता है इंसानों को, तो वो 18 प्लस है। 18 मतलब 18 साल से लेके आपके मरते दम तक अगर कोई आपको अगर परेशान करता है, तो आपके अंदर में बैठा हुआ हार्मोन्स है, वही आपको परेशानी में डालता है, परेशान करता है। जितनी भी प्यार मोहब्बत की फिल्म देखते हैं, वो क्यों देखते हैं, उसमें मजा क्यों आ रहा है? ये हार्मोन्स के कारण मजा आता है। अगर ये हार्मोन्स अगर बॉडी से निकाल दिया जाए तो आपको मजा आना बंद हो जाएगा, फिर आप एक निर्जीव बन जाएंगे। मैं मानता हूं कि ये हार्मोन्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हार्मोन से ही हमारा क्या है, बॉन्डिंग है एक दूसरे के बीच। हम एक दूसरे को समझ पाते हैं, हम एक दूसरे के लिए जीते भी हैं और एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं। लेकिन ये हार्मोन्स नहीं रहेंगे तो मजा नहीं आएंगे। पर मेरा ये पर्पस है कि नॉलेज फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर मी। बिकॉज क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए नॉलेज नहीं रहेगा तो ये हार्मोन्स का हम सही टाइम के जगह पे गलत टाइम पे यूज करके हमेशा जीवन भर रोएंगे, और रोने से कुछ होने वाला नहीं होता है, इसलिए बताना है। चलते हैं आगे। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हो गया। स्ट्रेस हार्मोन्स में जब आएंगे तो दो हार्मोन्स आते हैं, एक होते हैं जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल हार्मोन्स हो गए, और सेकंड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा एंड्रीनेलिन हार्मोन्स हो गया, एंड्रीनेलिन हार्मोन्स हो गया, कॉर्टिसोल हार्मोन्स, एंड्रीनेलिन हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स का दो हार्मोन्स हो गया। थायराइड में जब आएंगे तो याद रखिएगा T3 हार्मोन्स, T4 हार्मोन्स, एक मान लीजिए थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हो गया, थायरॉक्सिन। और अगर इसमें और लेंगे अगर करेंगे तो ये हो गया PHS हार्मोन्स। ये आते हैं थायराइड हार्मोन्स में। ये हार्मोन्स का रियलिटी में क्या काम होता है वो हम बताएंगे। ये क्या करता है, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेट को, मेंटेन एनर्जी को, और फिर क्या करता है तो बताएंगे आपको। ये क्या करता है, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, नहीं कंट्रोल कौन सा प्रेशर, तो याद रखिएगा कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ये इसी में से हार्मोन्स की आवश्यकता होते हैं। और फिर जो आते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ये बहुत ही ब्यूटीफुल हार्मोन्स है। यही हार्मोन्स हमको हमेशा हर एक लड़की से प्यार करवा देता है, हर एक लड़की मुझे सुंदर दिखता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बेकार भी लड़की आपको सुंदर दिखने लगेगा, और जब आप एक बार उससे अटैच हो जाएंगे तो आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। ये मेरा चैलेंज है, और छोड़ने के लिए आपको शायद लग रहा है तीसरे लोग के फोर्स की आवश्यकता पड़ेंगे। तीसरे के फोर्स के बाद आप छोड़ पाएंगे, और छोड़ने के बाद आप डायरेक्ट स्ट्रेस में नजर आएंगे। स्ट्रेस में जब आएंगे तो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो आपको सेफ्टी देंगे और बचाने का काम करेंगे। तो ये क्लियर है। तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स में कौन कौन आते हैं उसको जान लेते हैं। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन में कौन कौन हार्मोन आते हैं, सोचिए कौन हार्मोन होंगे इसमें जो हमें लव करना सिखाता है। तो देखिए गलती तो यहीं पे हम कर चुके हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा। हम यहां पे लिखेंगे लव हार्मोन। लव हार्मोन्स के कारण हमको क्या होता है, प्यार होता है। तो हम लव हार्मोन को जानेंगे, लव हार्मोन्स में आते हैं। जब हम लव हार्मोन में आएंगे तो याद रखिएगा आप एक चीज, क्या याद रखेंगे, देख लीजिए। लव हार्मोन में आएंगे तब हम वहां पे लिखेंगे ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन ऐसे हार्मोन है ना भाई कि आपको एक किसी भी लड़की से जब भी प्यार होता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। ये ऐसा हार्मोन है कि हमने इसके बारे में फंक्शन बताएंगे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का फंक्शन क्या है, और ये समझाएंगे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमें क्या करता है। जानते हैं हमें क्या करता है, इमोशनल बॉन्ड करता है। मतलब इमोशनल जो है हमें एक दूसरे से बॉन्ड कर देता है, बॉन्डिंग करवाता है। सोशल
कनेक्शन को इंप्रूव करता है। साथ में और क्या करता है, तो याद रखिएगा, साथ में क्या करता है, बर्थ, चाइल्ड बर्थ के टाइम ये हेल्प करता है। फिर क्या करता है, ऑक्सीटोसिन फंक्शन के जब बारे में जब आएंगे तो इसका फंक्शन होता है। फिर क्या करता है, तो याद रखिएगा, यानी कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग में सपोर्ट करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। फिर क्या करता है, स्ट्रेस को डाउन करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और फिर लव तो आपको करा के ही छोड़ेगा, और सेक्स के लिए तो समझ ही रहे हैं कि दे दनादन चलेगा ही। तो ये हार्मोन का इधर काम हुआ जहां दे दनादन होगा, और ये हार्मोन का आप समझ। हम अब क्या करते हैं, जब ये हार्मोन के बारे में आप जान गए, एड्रीनेलिन हार्मोन हो गया, जब जान गए तो हम क्या करते हैं, अब चलते हैं आगे और जानते हैं अब इसका सेक्स हार्मोन का फंक्शन, स्ट्रेस का फंक्शन, और थायराइड हार्मोन्स का फंक्शन, लव हार्मोन का फंक्शन। क्या चले, चलते हैं। ऐसे आप लोग नोट कर लीजिए, जहां भी डाउट है फिर आगे बताता हूं। स्टडी क्लास था ना, वहां पे थोड़ा सा कुछ मिसिंग हो गया था वर्ड, तो इस क्लास में अपना मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करें, आप लोग को क्या बता चुके हैं, हम आपको ये बताएं कि सेक्स हार्मोन्स के फंक्शन के बारे में बताएंगे, क्लियर। तो चलते हैं सेक्स हार्मोन्स के फंक्शन को जानते हैं। फर्स्ट को ले लेते हैं ये, और यहां पे क्या लिखते हैं, फंक्शंस ऑफ सेक्स हार्मोन्स। अब देखिए फंक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स के बारे में आते हैं। तो फंक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स में देखेंगे कि सेक्स हार्मोन्स का रियलिटी में क्या क्या फंक्शन है मेरे लाइफ में। आपको क्या लग रहा था कि सेक्स हार्मोन्स उठता है और सेक्स करने का आजादी दे देता है क्या? ऐसा नहीं है। सेक्स हार्मोन्स हमारे बॉडी में बहुत सारे काम करते हैं, जो काम को आज हम जानेंगे और समझेंगे। जब भी अगर सेक्स हार्मोन्स की बात आएगा तो याद रखिएगा, सेक्स हार्मोन्स की जब भी अगर बात किया जाएगा तो सेक्स हार्मोन्स जो है ना सिर्फ सेक्स के लिए आजादी नहीं दे देता है, बल्कि बहुत सारे काम करते हैं, साथ में मेल फीमेल दोनों के लिए। इसमें मैंने इंडिविजुअल बात किसी का नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मेल फीमेल दोनों, यानी लड़का हो या लड़की हो, दोनों में सेक्स हार्मोन्स होते हैं। और सेक्स हार्मोन्स रियलिटी में दोनों के बॉडी में कब कब एक्टिव और कौन कौन से हार्मोन से होते हैं वो सब जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि जो भी बॉय और गर्ल है, यानी मेल और फीमेल है, उसके बॉडी में जो होने वाला परिवर्तन है वो किस हार्मोन्स के कारण होता है, ये अभी जानने को आपको मिलेगा। तो जब भी अगर मेल और फीमेल में आप देखते हैं कि बॉडी जैसे 14-15 ईयर्स के होते हैं, 16 के, तो फीमेल में देखेंगे नए उभार निकल जाते हैं, ब्रेस्ट का आ जाना, कांखों में बाल आ जाना। अब बॉय को देखते हैं कभी कभी क्या, आवाजों में भारीपन, थोड़ा सा मूछ दाढ़ी आने लगना। किस हार्मोन्स के कारण? तो सेक्स हार्मोन्स के कारण। फर्स्ट जो सेक्स हार्मोन्स जो बॉडी को बदलता है उसका नाम क्या है? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी स्टार्ट कर देता है, यानी सेक्स हार्मोन्स के कारण ही प्यूबर्टी बॉडी में स्टार्ट होता है। मैं हम यानी कि जितने मेल हो या फीमेल हो, गर्ल हो या बॉय हो, वो किशोरावस्था में अगर जाता है तो सेक्स हार्मोन्स के कारण जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप, यानी सेक्स हार्मोन्स सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप कर देता है। यानी कि गर्ल को देख के आपको लगेगा कि ये अब जो रेडी हो चुका है किसके लिए? उस स्टेज, यानी सेक्स रिलेशन में जाने के लिए उसका बॉडी रेडी हो चुका है। किससे पता चलता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से पता चल जाता है कि ये क्लियर है। मेल भी देखने से पता चल जाता है कि अब ये सेक्स रिलेशन स्टेज में जाने के लिए एबल है। क्लियर? अब थर्ड जो आता है, थर्ड हमारे बॉडी में जो आपको जानने देखने को मिलता होगा, रिप्रोडक्टिव। ये रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेन है ना, उस ऑर्गेन को कोई अगर कंट्रोल करता है तो याद रखिएगा सेक्स हार्मोन्स है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन को कंट्रोल करने का काम करता है। और में जब हम आएंगे तो यहां क्या देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा हमारे बॉडी में शुक्राणु यानी स्पर्म प्लस एग्स, अंडाणु। तो ये स्पर्म प्लस एग्स हमारे बॉडी में जो बनते हैं तो उसमें क्या करता है? प्रोडक्शन।
प्रोडक्शन मतलब निर्माण। सेक्स हार्मोन्स के कारण क्या होता है, हमारे बॉडी में शुक्राणु और अंडाणु का क्या होता है, निर्माण हो पाता है। क्लियर हो गया? इसमें भी हेल्प करता है, उत्पादन में मदद करता है। सेक्स हार्मोन के कारण शुक्राणु और अंडाणु मेल और फीमेल में उत्पादन होते हैं। तो स्पर्म जब भी बोलेंगे तो मेल, और एग्स मतलब अंडाणु बोलेंगे तो फीमेल। तो क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट जब हम आएंगे 5 नंबर में, तो ये है सेक्सुअल डिजायर। देखिए, सेक्सुअल डिजायर को रेगुलेट करता है। जब भी अगर किसी भी गर्ल में हो या बॉय में सेक्सुअल एक्टिविटीज का इच्छा अगर जागता है, आता है, तो समझिए आपके बॉडी में सेक्स हार्मोन्स आपके बॉडी में सेक्सुअल डिजायर को रेगुलेट यानी कि बटन दबा दिया है, या समझिए कि आपको जो क्या होता है, स्विच उठा दिया है। जैसे स्विच ऑन कर दिया तो रेगुलेट किया, जैसे सेक्स हार्मोन्स स्विच ऑन कर दिया तो आपके बॉडी छटपटाने लगेगा आपके ऑपोजिट बॉडी के पास जाने के लिए। अगर आप मेल है तो फीमेल को चाहने लगेंगे, फीमेल है तो मेल के बॉडी से अटैच होने का 100% के जगह पे 150% मन और तन दोनों रेडी हो जाएगा। आपको यहां क्लियर हो ही गया होगा। तो ये सेक्स हार्मोन्स के कारण ही रेडी हो जाते हैं। तो ये सेक्स हार्मोन्स का ये फंक्शन रहा। जब 6 में आएंगे, सेक्स हार्मोन्स का और फंक्शन जानना चाहेंगे तो आता है प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी और प्लस में मेस्ट्रुअल साइकिल में सपोर्ट करता है। यानी कि प्रेगनेंसी मतलब कि जो भी प्रेगनेंसी प्लस मेस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में होता है, तो उस फीमेल में कौन हार्मोन्स के कारण ये काम कंटिन्यू चलते रहता है, सेक्स हार्मोन्स के कारण कोई भी फीमेल प्रेगनेंसी लेवल स्टेज में जाते हैं और मेस्ट्रुअल साइकिल का क्रिया आसानी से कर पाते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। मुझे पूरा बिलीव है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर प्यार से आप लोग समझ गए होंगे तो कमेंट कीजिएगा, नहीं समझे होंगे फिर भी कमेंट कीजिएगा, जहां भी डाउट होगा कमेंट कीजिएगा। कमेंट आपकी फर्स्ट क्या है याद रखिएगा, डेमोक्रेसी है, यानी कि इंडिपेंडेंस है। आप इंडिपेंडेंस है कि आप कमेंट के द्वारा हमसे और डिटेल में जान सकते हैं। ऐसे तो मैं पूरा डिटेल कर दिया, आगे बढ़ता हूं, जानता हूं फिर। क्लियर? अब ये सेक्स हार्मोन्स के फंक्शन को जाने, अब हम सेकेंड हार्मोन्स की तरफ जाते हैं और जानते हैं हम सेकेंड हार्मोन्स कौन ले ले। अब सेकेंड हार्मोन्स हम ले लेते हैं किसको, ऑक्सीटोसिन को ले लेते हैं। क्लियर? यानी सेकेंड जो हार्मोन है मेरा वो है आपको फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन क्या है, लव हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन हो गया, एक मिनट। क्लियर हो गया? तो फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन ये जब भी लिखा रहेगा तो यहां पे लिख देता हूं लव हार्मोन है। अब आप बोलेंगे कि क्या लव हार्मोन सिर्फ लव करने का काम करता है, तो याद रखिएगा लव हार्मोन सिर्फ लव नहीं करता है, लव हार्मोन का और सारा भी काम होता है, वो करते हुए लव का काम करते रहता है। क्लियर है? तो लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन के कारण ही हमारे अंदर में लव होते रहता है। तो अभी हम जानेंगे फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। आप लोग को दिख रहा है ना, लेटर क्लियर है, कमेंट कीजिएगा ताकि हम सही से समझा सके। आप फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन के बारे में जानते हैं। ये देखिए लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन जो है इसका रियलिटी ये कौन सा काम करता है, तो फर्स्ट ये करता है हमें क्या, इमोशनल बॉन्डिंग करता है, यानी इमोशनल बॉन्डिंग कर देता है। मुझे बिलीव दिलाता है कि जिससे तुम प्यार कर रहे हो ना वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, तुम बेफिक्र होकर प्यार कर, मैं हूं ना, ऐसा वो कुछ भी नहीं करेगा। मन में कुछ भी चले, लेकिन हमें ये हार्मोन के कारण हमें अपने भाई से हो, सिस्टर से हो,
या मदर से हो या फादर से हो, ये तो प्यार हो ही जाता है। लेकिन कोई अदर पर्सन है, फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है या अदर कोई भी है, उससे भी हमें बिलीव दिलाता है सिर्फ ये हार्मोन्स, और ताकत देता है हमारे ब्रेन को कि तुम फ्रेंडशिप रखो, तुम विश्वास करो, और ट्रूथ है, और वो जो पर्सन है वो सच में ट्रूथ है, और तुम उससे कनेक्ट हो जाओ। इसीलिए हम किसी भी लड़की से कनेक्ट हो जाते हैं, प्यार में पड़ जाते हैं और बोलते हैं फंस गए। ऐसा नहीं है, ये हार्मोन्स के कारण ऐसा होता है, आप में कोई गलती नहीं है। आप एक बेस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, बेस्ट इंटेलिजेंट फ्यूचर है, ये ध्यान रखिए। क्लियर? तो ये हार्मोन के कारण होता है। तो फर्स्ट आता है इमोशनल बॉन्डिंग। इसके कारण हम किसी से भी इमोशनल बॉन्डिंग कर लेते हैं, बंधन करते हैं, इमोशनल किसी से बना जाते हैं। जब हम इमोशनल किसी से बना जाएंगे तो जल्दी टूटते नहीं है। जब टूटते हैं तो इसीलिए ब्रेकअप नाम डाल दिया गया है कि देखो ब्रेकअप हो गया। किस लिए ब्रेकअप हुआ? क्योंकि इमोशनल हम उससे डिटैच हो गए, अटैच के जगह पे, यानी हम ब्रेक कर लिए। जब ब्रेक कर लिए तब हम बोलते हैं ब्रेकअप हो गया। क्लियर है? यानी कि उस समय से जो लोग बोल रहा है एकदम परफेक्ट ही बोल रहा है, लेकिन आज फैक्ट्स के साथ समझना जानना और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलते हैं। सेकेंड जो आता है इमोशनल बॉन्डिंग हो गया। सेकेंड आता है चाइल्ड बर्थ। ध्यान रखिएगा, स्मॉल कैपिटल को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चाइल्ड बर्थ यहां पे स्मॉल करते हैं लेकिन थोड़ा सा स्टाइल में चलता जाता है। चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो मां को ऑक्सीटोसिन जो है बच्चे के साथ कनेक्ट करा देता है। यहां तक कि एनिमल में ही आपको देखने को मिलेगा। बच्चा जन्म लिया, मां कितना भी पेन में है, लेकिन देखिएगा वो बच्चा के प्रति उनका लव बहुत ही अलग लेवल, मतलब समझिए एक्सट्रीमली है, एक्सट्रीमली आउट अंडरस्टैंडिंग है। क्लियर हो गया? तो हो गया चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट आता है, उसको हम बोलते हैं क्या, याद रखिएगा, ब्रेस्ट। ब्रेस्ट फीडिंग, फीडिंग में हेल्प करता है। यानी ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये क्या करता है, ब्रेस्ट मतलब मम्मी के साथ बच्चे को मिल्क का जो होता है पीने का जीने का तरीका, उसमें हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। ब्रेस्ट फूडिंग के द्वारा वो फूडिंग प्राप्त कर पाता है। मतलब माँ ने अब बच्चे के लिए, देखिए ये सब जो बच्चे में मदर में जो मिल्क बनते हैं ये सब ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण बच्चे के लिए रेडी हो जाते हैं भोजन के लिए। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है वो समझते हैं। ये क्या करता है, स्ट्रेस को डाउन कर देता है। ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन वो क्या करता है, हमारे अंदर के स्ट्रेस को डाउन करता है, टेंशन को कम कर देता है। क्लियर हो गया? फिर आते हैं 5 नंबर में, और क्या करते हैं तो याद रखिएगा, ये सोशल, समाज में जिसको भी अगर एक दूसरे से प्यार ज्यादा है, समाज में मान मर्यादा ज्यादा मिल रहा है, तो समझिए आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण आपको समाज में इतने आप प्रतिष्ठित, या समझिए तो आप कैरेक्टर वाले जो लोग कहला रहे हैं या दिख रहे हैं, तो आपके इस हार्मोन्स के कारण ही आप समाज में इतने बेस्ट दिखाई दे रहे हैं। या गर्लफ्रेंड की भी नजर में, वाइफ की नजर में, या किसी मदर फादर भाई बहन की नजर में आप इतने बेस्ट दिख रहे हैं, उसका रीजन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। अगर ये हार्मोन नहीं रहता तो आपको सबसे हमेशा झगड़ा, मारपीट, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, ये सब एंजाइटी सब आना शुरू हो जाएगा। क्लियर? सोशल कनेक्शन, कनेक्शन को इंप्रूव करता है, इंप्रूव में सपोर्ट करता है कि अगर मान लीजिए सोशल कनेक्शन आपका सही नहीं है तो वहां पे इंप्रूव करेगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन का समझ गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हार्मोन को लेके आते हैं, उसका फंक्शन समझते हैं और जानते हैं। आप किसको लेके आवे तो यहाँ पे स्पेस से समझ जाइएगा, तो यहीं पे समझा देता हूं। तीसरा हार्मोन्स को लेके आते हैं। थर्ड हार्मोन्स कौन है तो याद रखिएगा, थर्ड हार्मोन्स का नाम है क्या तो याद रखिएगा, फंक्शन ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स। आप देखिए हम जानेंगे फंक्शन ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स के बारे में और समझेंगे कि स्ट्रेस हार्मोन्स से क्या क्या हमारे बॉडी में होते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि याद रखिएगा हमेशा कि सबसे पहले एक अगर बात बतावे तो ये फंक्शन स्ट्रेस हार्मोन कौन कौन है तो याद रखिएगा। थोड़ा सा एक बात बता देता हूं, देखिए जब भी अगर लिखा रहेगा कॉर्टिसोल
ये कॉर्टिसोल जो है ना हार्मोन, ये इतना ब्यूटीफुल हार्मोन है ना कि जब हमारे माइंड में, मान लीजिए अगर हमारे माइंड में अगर फेयर आ गया या फ्रस्ट्रेशन आ गया या समझिए एंजाइटी आ गया, ये सब आ जाता है, तो वहां पे एक क्या करता है, ये एनर्जी क्रिएट करता है, एक नया एनर्जी देता है और हमारे ब्लड रेगुलेट करता है एनर्जी और हमारे बॉडी को एक्टिव कर देता है इस स्ट्रेस से लड़ने के लिए और एनर्जी को मेंटेन करने लगता है। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल याद रखिएगा, कॉर्टिसोल। तो ये हमें क्या करता है, एनर्जी मेंटेन करता है, हमें हेल्प करता है। और एड्रेनालिन भी है, वो भी बेस्ट हार्मोन है। लेकिन हम आप बात करते हैं स्ट्रेस हार्मोन का रियलिटी फंक्शन क्या है। फर्स्ट फंक्शन की बात करें, आप लोग को दिख रहा है ना, फर्स्ट अगर फंक्शन की बात करें तो फिर हम उधर लिख देंगे। फर्स्ट फंक्शन की अगर बात करें कि ये हमारे बॉडी में कौन सा काम करते हैं, तो याद रखिएगा फर्स्ट में आते हैं हेल्प्स द बॉडी हैंडलेड, हेल्प्स द बॉडी हैंडलेड स्ट्रेस। स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे बॉडी को हैंडल, स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए, हैंडल मतलब हैंडल करने के लिए हेल्प करता है। स्ट्रेस को कैसे हम हैंडलिंग करें, कैसे कंट्रोल करें, उसमें स्ट्रेस हार्मोन्स जो है, स्ट्रेस हार्मोन्स हमें मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कौन सा काम करता है अब स्ट्रेस हार्मोन्स, वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या करता है, याद रखिएगा इंक्रीज एनर्जी सप्लाई। एनर्जी सप्लाई को इंक्रीज कर देता है ताकि हम आसानी से अपने माइंड के टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी और क्या समझिए तो क्या स्ट्रेस से हम फ्री हो सके, इजीली में फ्री हो सके। तो ये इंक्रीज एनर्जी सप्लाई को इंक्रीज करते हैं। 3 नंबर में जब हम आएंगे तो और क्या करता है, तो याद रखिएगा यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है कि ब्लड का प्रेशर स्ट्रेस के समय किस लेवल में रहना चाहिए। इसको कंट्रोल करता है कौन, स्ट्रेस हार्मोन्स। याद रखिएगा स्ट्रेस हार्मोन्स कंट्रोल ब्लड प्रेशर। और फिर नेक्स्ट क्या करता है, तो याद रखिएगा रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को, केमिकल एनर्जी को रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। और फिर क्या करता है, याद रखिएगा सपोर्ट ब्रेन फंक्शन। और ब्रेन का जो भी फंक्शन है उसमें सपोर्ट करता है स्ट्रेस हार्मोन। क्लियर है। तो स्ट्रेस हार्मोन जो है आपको सपोर्ट करता है, हेल्प्स द बॉडी हैंडलेड, स्ट्रेस से कैसे हैंडलिंग करें, इंक्रीज एनर्जी सप्लाई और क्या है कंट्रोल ब्लड प्रेशर को और रेगुलेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, सपोर्ट ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करता है। अब इस तरह से आपने फंक्शन ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स, फंक्शन ऑफ लव हार्मोन्स, फंक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स के बारे में क्लियर जान गए। आगे हम बढ़ेंगे तो आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए और आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं और फिर जानते हैं। आज के क्लास में हम सब एकदम एक एक हार्मोन्स के बारे में क्लियर कर देते हैं और फिर जब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो वहां पे आपको हम किसके बारे में बताएंगे, थ्योरेटिकली बताएंगे, क्वेश्चन टू आंसर समझाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्लास आएगा नेक्स्ट, उसमें इसमें तो मैंने ये क्लियर कर दिया हूँ। क्लियर, जो भी प्रैक्टिकल था वो समझा दिया हूँ लिख के। और नेक्स्ट क्लास में थ्योरेटिकली जितने भी क्वेश्चन लाए हैं आपके माइंड में जो चल रहा है वो सब क्वेश्चन लेके आए हैं। पक्का आप कमेंट करेंगे कि ये मेरे माइंड में क्वेश्चन चल रहा था और सबका आंसर आपको मिलेगा। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड से शेयर कर दीजिएगा, ताकि फ्रेंड से शेयर कर देंगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ाने में, समझाने में। क्लियर। अब लास्ट वाला जो बचा हुआ है उसको हम 4 क्या बोलेंगे, 4 नंबर का हार्मोन, या सीरियल नंबर में कोई भी आप डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे 4
लिख देते हैं और इसको हम जानेंगे फंक्शन। फंक्शन ऑफ कौन, याद रखिए, थायराइड हार्मोन्स। तो अभी हम जानेंगे इसमें कि फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। आप लोग को दिख रहा है ना थायराइड हार्मोन्स, ज्यादा अगर अप हो गया होगा तो बताइएगा, तो नीचे कर देंगे। क्लियर है, ज्यादा अप नहीं रहना चाहिए, इसलिए प्लीज देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोगों को डाउट होगा तो हम फिर से नीचे में लिख सकते हैं, ध्यान रखिए, लेकिन दिख रहा है तो अच्छी बात है। फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन में जब आएंगे तो थायराइड हार्मोन में आपको बताया T3 T4 और THS बताए थे। यहां पे ध्यान रखना है कि ये क्या करता है, देखिएगा ये करता है कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है थायराइड हार्मोन हमारे बॉडी के। सेकेंड इसका क्या होता है वर्क, सेकेंड वर्क होता है क्या, बॉडी यानी कि कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, नहीं इसका होता है रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। और फिर क्या होता है, कंट्रोल हार्ट रेट, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। फिर सॉरी मेंटेन एनर्जी, मेंटेन एनर्जी को मेंटेन करता है। फिर क्या करता है, तो याद रखिएगा रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, और फिर वहां था रेगुलेट कंट्रोल ब्लड प्रेशर। यस, यहां पर रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन एनर्जी, और फिर क्या, सपोर्ट ब्रेन फंक्शन, ब्रेन के फंक्शन को सपोर्ट करता है। इस तरह से थायराइड जो हार्मोन है हमारे बॉडी में ये सारे फंक्शन करते हैं। थायराइड में जो एक आते हैं हार्मोन बता दे, थायरॉक्सिन नाम होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन के बारे में हमेशा ध्यान है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हमारे थायराइड में हेल्प करते हैं, जिसके कारण हम सही से क्या कर पाते हैं, अपने नेक के जो फंक्शन है उसे फ्री रहते हैं। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया। एक और जो आप क्वेश्चन हम आपको बताए थे कि ये बता देता हूं कि फीमेल में कितने सेक्स हार्मोन्स होते हैं, मेल में कितने सेक्स हार्मोन्स होते हैं। क्लियर, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आपको वहां पे हम बताएंगे थ्योरेटिकली क्वेश्चन, इसमें क्लियर करके चलता हूं आगे की तरफ। देखता हूं है कि नहीं समझ सही। क्लियर, देखो आप लोग तो देख ही लिए होंगे, फिर से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ ये रहा हार्मोन। एक दो और होगा लेकिन यहाँ पे कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, कंट्रोल। क्लियर है, बढ़ते हैं। अब हम जो आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं वो ये बताएंगे, मेल में यानी कितने होते हैं, तो हाउ मेनी सेक्स हार्मोन्स इन मेल बॉडी, क्या, हाउ मैनी सेक्स हार्मोन्स इन मेल बॉडी, इन मेल। क्लियर हो गया, मेल बॉडी लिख देता हूं तो और इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। मेल बॉडी दिख रहा है ना, ज्यादा तो नहीं, ऊपर लिख रहा हूं, सही है। तो अब हम देखते हैं हाउ मेनी सेक्स हार्मोन्स इन मेल बॉडी। जब मेल बॉडी में आएंगे और बोलेगा कि कितने सेक्स हार्मोन्स होते हैं तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको कितने हार्मोन्स पे ध्यान रखना होगा, 3 हार्मोन्स पे ध्यान रखना होगा। जो मेन हार्मोन्स होते हैं वो मेन हार्मोन्स ये होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है मेन हार्मोन्स, ये सेक्स हार्मोन्स होते हैं मेल बॉडी में। सेकेंड जो होता है FSH हार्मोन्स होते हैं। थर्ड होता है LH हार्मोन्स, और फोर्थ जो होता है इनहिबिलिन होता है,
इन यही करके होता है कुछ, यहां पे थोड़ा सा अति हो रहा है। समझिए, वो यही यही मतलब। तो इसमें जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, ये हार्मोन की अगर वर्क की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो क्या करने का काम करते हैं, तो याद रखिएगा बॉडी को क्या करने का काम करते हैं, बॉडी को समझिए एक तरह से डेवलप करते हैं, किसके लिए, फॉर सेक्स के लिए। वैसा बॉडी होगा उसके बाद ही तो सेक्स रिलेशन अटेंड कर पाएगा। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से बॉडी का डेवलपिंग होता है। और ये जो रहा FSH, इसका होता है फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। तो क्या हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये हार्मोन का काम क्या होता है, तो ये हार्मोन का जो काम होता है वो ध्यान रखिएगा, स्पर्म को निर्माण करता है। स्पर्म को, शुक्राणु को क्या करता है, निर्माण करता है, शुक्राणु को बनाता है, निर्माण करता है। क्लियर, समझ में आप लोग को आ रहा है। तो शुक्राणु को जब भी निर्माण करेगा तो FSH हार्मोन करता है। LH जो हार्मोन है इसका होता है फुल फॉर्म, याद रखिएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या होता है वो समझते हैं। ये हार्मोन क्या करता है, याद रखिएगा। तो हो गया आपको फॉलिकल जो आपको स्पर्म को निर्माण करते हैं। ये हार्मोन आपको कौन काम करते हैं, तो याद रखिएगा ये हार्मोन आपको वही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को मेंटेन करते होंगे, बैलेंस करते होंगे, या समझिए कि उसी को सपोर्ट करते होंगे। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये आपको टेस्टोस्टेरोन को सपोर्ट करते हैं, उसको हेल्प करते हैं। और ये जो होते हैं कौन, इनहिबिन, ये जो होते हैं ना 4 नंबर में, ये आपको हार्मोन किसको हेल्प करते हैं, तो याद रखेगा FSH को हेल्प करते रहते हैं, ये हार्मोन को, ये ठीक है। तो इस तरह से आपको सेक्स हार्मोन्स मेल में ये होते हैं एक, और ये सब होते हैं सपोर्टिंग, जो एक तरह से समझिए तो 3 हार्मोन्स है जो सेक्स हार्मोन्स है, इन बॉडी या ऑफ बॉडी मेल, तो ऑफ मेल बॉडी या इन मेल बॉडी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जब क्लास में मिलेंगे तो फिर हम जानेंगे और समझेंगे। क्लियर। और अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो इसको हम इरेज कर देता हूं ताकि आप फ्री रहेंगे। 3 के बारे में सिर्फ ध्यान रखिए। क्लियर हो गया। ये उतना इंपॉर्टेंट हार्मोन नहीं होता है इसलिए इरेज किया, ऐसा कोई बात नहीं है। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, मेरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सेक्स हार्मोन्स इन फीमेल बॉडी। फीमेल्स बॉडी। क्लियर। अब देखिए जानेंगे फीमेल्स में सेक्स हार्मोन्स कितने होते हैं। तो जब भी अगर फीमेल्स की बात किया जाएगा तो याद रखिएगा इसमें 3 हार्मोन्स के बारे में बोलते हैं जो प्रमुख होता है। एस्ट्रोजेन हार्मोन, सेकेंड होते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और थर्ड होते हैं एंड्रोजेन हार्मोन। ये 3 हार्मोन आते हैं। और जैसे आप यहां बात आया FSH हार्मोन, LH हार्मोन इसमें भी है, उसको भी लेते हैं, लेकिन 3 को आप हमेशा याद रखिएगा। 4 में अगर लीजिएगा तो FSH इसका भी योगदान होता है, LH हार्मोन इसका भी रोल होता है। क्लियर है। आप लोग को दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा होगा। तो देखिए एस्ट्रोजेन हार्मोन का जो वर्क होता है, ये हार्मोन क्या करता है, बॉडी प्लस मेस्ट्रुअल साइकिल को
हेल्डिंग करता है, कंट्रोल करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में सपोर्ट करता है, कंट्रोल करने का काम। इस एस्ट्रोजन हार्मोन का जो वर्क है, बॉडी प्लस मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या करना, मेंटेन रखना, उसको कंट्रोल करते रहना, हेल्डिंग करते रहना। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो काम होता है, इसका काम होता है गर्भा अवस्था में जो भी क्रिया होता है फीमेल के बॉडी में, उसमें पूरा रोल करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्लियर हो गया? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम जब भी पूछेगा तो बोलेगा गर्भावस्था में जो भी क्रिया होता है सब इसके द्वारा होता है। एंड्रोजन हार्मोन का जब भी अगर काम बोलेगा तो याद रखेगा, ये सेक्सुअल डिजायर को एक्टिव करता है, फीलिंग्स लाता है किसके बॉडी में, तो याद रखिएगा। ये किसके बॉडी में फीलिंग्स लाता है, तो याद रखिएगा फीलिंग्स लाने का काम करता है किसके बॉडी में, फीमेल के बॉडी में फीलिंग्स लाता है। सेक्स डिजायर, डिजायर को एक्टिव करता है, एनर्जी उस तरह के बनाता है, एनर्जी क्रिएट कर देता है। कौन? एंड्रोजन हार्मोन फीमेल के बॉडी में। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो याद रखिएगा किसके बॉडी में करता है, तो याद रखिएगा मेल के बॉडी में। और FSH है, इसका काम क्या है, तो याद रखिएगा ये फुल फॉर्म सेम है क्या, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम होता है, वहां था स्पर्म शुक्राणु, यहां अंडाणु उड़ेगा, एग्स का क्या करेगा, निर्माण करेगा। क्लियर हो गया? LH का काम क्या होता है, तो याद रखिएगा ये LH का काम होता है ओवुलूशन का, ओवुलूशन का। ओवुलूशन का काम होता है, यानी ओवरी में जो भी अंडाणु का जो क्रिया होता है, काम होता है तैयार करने का। ओवुलूशन का काम जो होता है, ओवुलूशन का जो काम होता है LH के द्वारा, यानी कि लुटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा फीमेल में होता है। इस तरह से आपने फीमेल में सेक्स हार्मोन्स को देखे, फंक्शन देखे, काम देखे, कैसे कैसे वर्क करते हैं, ये सब कुछ को देखे। आप लोग को समझ में कितना आया कमेंट कीजिएगा। जब हमारा नेक्स्ट क्लास आएगा तो उसमें हम बात करेंगे किस पे, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम बात करेंगे थ्योरेटिकली सभी क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन के हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। कैसा लगा फीडबैक दे के जाइएगा आप लोग प्लीज। बहुत आप लोग के लिए इस तरह से हमारा कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत चलता रहेगा। आप लोग से सिर्फ फीडबैक मुझे चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।